हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास नहीं है, जैसे कि कुछ लोग दूसरों से ज्यादा इंटेलिजेंट क्यों होते हैं। हम सेम खाना खाते हैं, सेम वातावरण में रहते हैं, यहाँ तक कि बायोलॉजी भी सेम है। फिर कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बन गए। और कमाल की बात यह है, जब इस चीज के बारे में उन लोगों से पूछा गया तो उन्हें खुद भी ये नहीं पता था कि वो दूसरों से इतने अलग क्यों हैं। उदाहरण के लिए श्रीनिवास रामानुजन। अब आप सोच रहे होंगे, रामानुजन? जब भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की बात होती है तो ज्यादातर रामानुजन का नाम कोई नहीं लेता। भारत के गरीब परिवार में जन्म लेने के अलावा ऐसा क्या खास हुआ था इनके जीवन में जो हम इनकी बात कर रहे हैं। वेल, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आज का मॉडर्न साइंस रामानुजन की मैथमेटिक्स की इक्वेशंस के बिना धड़ाम से गिर पड़ेगा तो ये बात बहुतों को चौंका देगी, क्योंकि ये एक ऐसे मैथमेटिशियन थे जो अपने समय से कई सौ साल आगे थे। आज के समय दुनिया ये बात मान चुकी है कि ना तो इनसे बड़ा मैथमेटिशियन हुआ और शायद ना ही कभी होगा। और कमाल की बात ये है कि इस बात को अपने देश के पॉलिटिकल लीडर्स ने नहीं पिच किया, बल्कि उन लोगों ने किया, विदेशी लोगों ने, जिनके आगे पीछे विदेशी मीडिया चक्कर काट रही थी। बोले तो विदेशी मैथमेटिशियन। अब घटना है अमेरिका सन 2012 की। केन ओनो, एमरी यूनिवर्सिटी अटलांटा जॉर्जिया, बोले तो अमेरिका के टॉप मैथमेटिशियन ने एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला दिया जिससे वैज्ञानिक ब्लैक होल को बिल्कुल नए नजर से देख सकते थे, स्टडी कर सकते थे। अब भैया विदेशी मीडिया इनके चक्कर लगाने लगी। मीडिया बोली, महाराज धन्य भाग हमारे जो आप इस दुनिया में फॉर्मूला लेकर पधारे। और ये बोले, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे भैया, मैंने तो श्रीनिवास रामानुजन का एक पैराग्राफ पढ़ा जो उन्होंने 90 साल पहले ही लिख दिया था, और उसे पढ़कर मुझे इस फॉर्मूले का आइडिया मिला। ये मेरा ओरिजिनल वर्क नहीं है, ये तो रामानुजन की डिस्कवरी थी। अब मीडिया हो गया बावला, उन्हें आ गया समझ कि रामानुजन क्या थे और क्या क्या कर सकते थे। आपको अगर मौका मिले तो श्रीनिवास रामानुजन के ऊपर केन ओनो का लेक्चर सुनिएगा। आपको गर्व होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन भारत की महान धरती पर जन्म लेता है। देखो, आज के समय जितने भी टॉप साइंटिस्ट फिजिक्स या मैथमेटिक्स की फील्ड में काम कर रहे हैं, सुपर कंप्यूटर की मदद से कर रहे हैं। बोले तो सुपर स्ट्रिंग थ्योरी और मल्टी डायमेंशनल फिजिक्स, इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिसको समझने के लिए हाई एंड मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी नींव श्रीनिवास रामानुजन के मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। बिना उनके हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। बोले तो मॉड्यूलर फंक्शंस, ये आपको टाइम ट्रेवल, एंटी ग्रेविटी, फ्री एनर्जी, डार्क मैटर और भी ना जाने किस किस चीज के बारे में बता सकता है जिनके बारे में हम नहीं जानते। रामानुजन इतिहास में अकेले ऐसे मैथमेटिशियन हुए हैं जो मैथ्स को उसकी लिमिट तक ले जाते थे जहां बाकी लोग या बाकी मैथमेटिशियन कभी पहुंच ही नहीं पाए, ना उस तरह से सोच पाए। इसीलिए तो ये कहा जाता है, रामानुजन वाज द ओनली मैन इन द हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री, हु नो द वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी। रामानुजन के द्वारा किए गए काम में आज भी बहुत कुछ ऐसा है जिसको ना तो वैज्ञानिक और ना ही सुपर कंप्यूटर अभी समझ पा रहे हैं। वो हमारी दिमागी क्षमताओं से बहुत आगे है। पर एक आदमी मंदिर की सीढ़ियों पर एकांत में बिना किसी रिसोर्स के, खाली एक कागज और पेन से, बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना किताबों के, ये सब कुछ कैसे कर सकता था? अब जब ये हैरान कर देने वाली चीजें रामानुजन से पूछी गई थी तो उन्होंने ये कहा कि ये सब कुछ उन्हें मेडिटेट करते हुए उनके दिमाग में अपने आप ही आ जाती थी। सुनने में वाकई में अजीब है। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी का रूप है नामग्री देवी, जिसे तमिलनाडु में माना जाता है। अब रामानुजन के हिसाब से जब वो ध्यान लगाते थे, मेडिटेट करते थे, तो माँ नामग्री उन्हें दर्शन देकर मैथमेटिक्स की फील्ड में नए नए रास्ते बताती थी। ये क्लेम रामानुजन ने खुद किए हैं। उनसे जब भी इस बारे में पूछा गया कि आप ये कैसे कर पाते हो, तो उन्होंने हर बार एक ही जवाब दिया। एक और विचित्र बात सुनो, जो लोग आध्यात्म में विश्वास करते हैं उनके साथ ऐसी चीजें होती हैं, और जो नहीं करते उनके साथ नहीं होती हैं। अब क्योंकि रामानुजन का आध्यात्म में विश्वास था और उनके साथ ये चीजें हुई, तो क्या ये एक महज कोइंसिडेंस है या मेडिटेशन हमारे दिमाग को सच में डीप फोकस की स्टेट में ले जाता है? साइंस तो ये मान चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि महाराज, ये विचित्र ख्यालों का टोकरा तो हमारे दिमाग में भी आता है। कभी कभी अपने को भी ऐसा लगता है कि अपुनिची है भविष्य का महान मैथमेटिशियन या वैज्ञानिक, क्योंकि हमारी बातें भी किसी को समझ में नहीं आती हैं। रामानुजन की भी नहीं आती थी। हम भी अकेले में बहुत कुछ सोचते हैं। तो ये तो सेम सेम सा लग रहा है सुनने में। कहीं हम भी तो जीनियस नहीं और दुनिया ये बात ना समझ पा रही हो? वेल, ऐसा हो सकता है क्योंकि रामानुजन को भी ये बात नहीं पता थी कि वो क्या हैं, लेकिन उनके जीवन में घटी हुई एक घटना सब कुछ बदल कर रख देती है। आइए उसके बारे में जानते हैं। सन 1913 में गॉडफ्रे हेराल्ड हार्डी को एक लेटर आता है। लेटर की शुरुआत कुछ इस तरह से थी, सर, मैं मद्रास के पोर्ट ट्रस्ट ऑफिस के अकाउंट डिपार्टमेंट में 20 पाउंड की सैलरी पर, सालाना 20 पाउंड की सैलरी पर काम करता हूँ, और मैंने आपको मैथ्स के कुछ प्रूफ्स भेजे हैं। प्लीज एक बार देख लो, जिनमें मैंने कुछ खास प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया है जिनको अभी तक किसी ने नहीं सुलझाया है। अब उस समय गॉडफ्रे हेराल्ड हार्डी मैथमेटिक्स की दुनिया के सचिन तेंदुलकर कंसिडर
कंसिडर किए जाते थे। बोले तो जीनियस लेवल का दिमाग। तो उन्हें 5-10 लेटर रोज आते थे जिसमें दुनिया भर से लोग अलग अलग तरह के दावे करते थे। लेकिन फिर भी हार्डी ने इस 10 पेज के लेटर को कुछ समय दिया और थोड़ी देर पढ़ते ही उन्हें ये एहसास हो गया कि ये लेटर खास है। उस 10 पेज के लेटर में 120 थ्योरम्स और कुछ ऐसे प्रूफ्स थे जो लाजवाब थे। उन्होंने ये लेटर अपने दोस्त J.E. लिटिलवुड को दिखाया, जो देखते ही चौंक गए। उन्होंने कहा, ये तो कमाल हो गया, ये प्रूफ तुम्हें कहां से मिले? ये सच में चमत्कार है। ये प्रूफ सही ही होंगे क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस तरीके से चीजों को इमेजिन कर सके। वो दोनों इस बात पर सहमत हो गए कि ये लेटर किसी मैथमेटिक्स जीनियस ने लिखा है। पर ये आदमी आखिर कौन था और ये भारत में क्यों था? और ये लोग इन्हें इंग्लैंड बुला लेते हैं। और आते ही रामानुजन ने 100 साल से भी लंबे समय से अनसॉल्व्ड थ्योरम को सॉल्व कर दिया, जिसे मैथमेटिशियंस ये मान चुके थे कि ये प्रूफ नहीं हो सकती। अब ये अकेली घटना नहीं थी जिसमें रामानुजन ने सबको चौंका दिया था, बल्कि जैसे अपने यहाँ बोलते हैं, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो इनसे किसी ने सवाल पूछा था, मान लो एक सड़क पे 288 घर हैं। अब आपको उनके बीच में एक ऐसा घर ढूंढना है कि उस घर का जो नंबर है उससे पहले आने वाले सारे नंबर्स का सम उसके बाद आने वाले सारे नंबर्स के सम के बराबर हो जाए। रामानुजन 1 मिनट सोचते हैं और उसके बाद पेपर पर लिख के मास्टर जी के हाथ में थमा देते हैं। मास्टर जी कहते हैं, ये क्या है? रामानुजन कहते हैं, फॉर्मूला है। 288 ही क्यों? अब आपका जितना मन करे उतने घर बनाओ, ये सबको सॉल्व करके देगा। बोले तो घर गिनने का किस्सा ही खत्म, बस वैल्यू डालो और आंसर निकालो। ये थी इस आदमी की काबिलियत, जहाँ पर हम मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढते हैं, ये भाई साहब उन प्रॉब्लम्स के ही हस्ते बस्ते पैक कर देते थे। अब यहाँ पर एक और घटना सुनो। एक किताब है, सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। जनरली ये किताब उन बच्चों को पढ़ाई जाती है जो आगे चल के मैथ्स की फील्ड में या तो रिसर्च या डिग्री कॉलेज में टीचिंग करेंगे। बोले तो टीचर को टीचर बनाने वाली किताब, जो कि इसे पढ़ने वालों की नजर में बड़ी डिफिकल्ट है। लेकिन रामानुजन ने इसका बस्ता पैक कर दिया, अपने आप ही कर दिया, बिना किसी की गाइडेंस के कर दिया। बोले तो इस किताब को समझाने वाला कोई भी टीचर उनके पास नहीं था, लेकिन फिर भी कमाल कर दिया। तो अब अगर आपके अंदर भी ऐसी कोई छुपी हुई कला है, जो कि बिल्कुल होगी, सबके अंदर कुछ ना कुछ होता है, तो आप भी सेम कैटेगरी में हो। लेकिन रामानुजन की कहानी का बहुत बढ़िया एंड नहीं हुआ। बचपन में ही बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के कारण इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कमजोर थी और 32 साल की उम्र में इनका निधन हो जाता है। दुनिया एक ग्रेट मैथमेटिशियन को खो देती है। आखिर इन्हें अपने टैलेंट को दिखाने का कितना ही मौका मिला था। इनकी मृत्यु के बाद जब G.H. हार्डी से ये सवाल पूछा गया कि आपके दौर के जितने भी मैथमेटिशियन हुए हैं, अगर उन्हें आप 1 से लेके 100 तक की रेटिंग देंगे तो आप किस किस को क्या नंबर देंगे? G.H. हार्डी, जो कि उस समय के ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस में से एक थे, अपने आप को 25, अपने दोस्त लिटिलवुड को 30, डेविड हिल्बर्ट को 80 और रामानुजन को पूरे 100 नंबर देते हैं। और ये बात कहते हैं कि मैथमेटिकली 100 में से 100 से ज्यादा नंबर नहीं दिए जा सकते, क्योंकि ये नंबर रामानुजन के टैलेंट को जस्टिफाई नहीं करते। मैथमेटिशियंस की सोसाइटी ने यानी रिसर्चर्स ने रामानुजन को ट्रिब्यूट देने के लिए उनका एक जर्नल भी पब्लिश कर दिया। यानी कि जो लोग रामानुजन के काम से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, उनकी रिसर्च को इस जर्नल में पब्लिश किया जाता है। ये बड़ी बात है। हमारे देश में पता नहीं ऐसे कितने अनगिनत टैलेंट मौजूद होंगे, पहले भी थे, आज भी होंगे और भविष्य में भी होंगे, पर सबको बराबरी का मौका नहीं मिल पाता। इसीलिए जब किस्मत मौका दे उसे पकड़ लो, क्या पता दोबारा मौका मिले या न मिले। अगर आपको भारतीय या विदेशी वैज्ञानिकों के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में जानने में रुचि है तो कमेंट कर देना। मैं ऐसी और वीडियो आपके लिए ले आऊंगा ताकि उनकी लाइफ स्ट्रगल से आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले और क्या पता कोई नया रास्ता भी मिल जाए। इसी नोट के संग ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।